Sentinelese were first contacted by the government in 1991. The contact party under the administration is always accompanied by security. The arrow-shooting Sentinelese are a constant fear. क्या ये तीर तलवार युग युग पुराना कोई संदेश तो नहीं दे रही, जिसे शायद आज का इंसान भूल बैठा है? नमस्कार दोस्तों, आज के नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे अंडमान निकोबार में जो नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड है उसके बारे में। अंडमान निकोबार में बहुत सारे आइलैंड हैं, उसके पोर्ट ब्लेयर कैपिटल सिटी है, पर नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जो कि ये दुनिया से पूरा अलग है। वो तो है भारत का हिस्सा, पर वहाँ पर गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन है कि वहाँ जो नॉर्मल लोग हैं उनको जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि वहाँ नॉन सिंथेसिस नाम की एक प्रजाति रहती है जो ये आइलैंड में 10,000 से 30,000 साल पहले आके बस गए थे। उन्होंने अपना एक अलग ही वहाँ पे आइलैंड तैयार कर लिया है, जो कि वो यहाँ के लोगों को वहाँ आने ही नहीं देते। ये मानना है कि वो 10,000 से 30,000 पहले ये आइलैंड पे आके बस गए थे और एग्रीकल्चर का आविष्कार उनको पता है। वो वहाँ पे अश्मयुगीन लोग जैसे रहते थे वहाँ वैसे ही रहना पसंद करते हैं, ना बाहरी दुनिया से उनका कोई कांटेक्ट है। आज तक की ये सबसे पुरानी ट्राइब है जो कि पुराने जमाने की जैसे रहती है। इनको हंटिंग करना और झाड़ से फल तोड़ के खाना, फिशिंग करना, जानवरों की हंटिंग करना, ये करके ही ये अभी तक जिंदा रहते हैं। इनको ना खेती आती है और ना खेती इनको पता है। ये आइसोलेटेड ट्राइब इसलिए है क्योंकि ये आइसोलेटेड रहना चाहते। जब जब बाहर की दुनिया ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, वहां से उन्होंने हमला ही किया है और तब से वो ये दुनिया से आइसोलेटेड है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड की बात की जाए तो इसका पहला रिकॉर्ड डिस्क्राइब किया गया था साल 1771 में, जब एक ब्रिटिश जहाज वहां से होकर गुजर रहा था तो उनको वो आइलैंड से रोशनी आती हुई देखी। इसका अगला अकाउंट देखने को मिलता है 1871 में, जब एक इंडियन मर्चेंट नेवी का जहाज 100 पैसेंजर को लेके जा रहा था तो वो आइलैंड पे उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें जो 100 पैसेंजर थे वो सर्वाइवल, उन पर नॉन सेंटिनलीज द्वारा हमला किया जाता है। एक्चुअली ये पहला केस था जो कि नॉन सेंटिनलीज लोग अपने आइलैंड से दूसरे लोगों को दूर। फिर 1818 में मॉरिस विटल पोर्टमैन के एक ब्रिटिश अधिकारी इन लोगों से जाके उनको सिविलाइज करने का काम करना चाहते हैं। ब्रिटिश सरकार ने इस टाइम पे सब अंडमान के जो नॉन सेंटिनलीज आइलैंड जो बाकी थे उनसे उन ट्राइब से कांटेक्ट किया था और उनको पूरी तरह सिविलाइज किया था। ये एक ऐसा आइलैंड बाकी था तो उनको सिविलाइज करने का उन्होंने निर्धार किया। ये जो ब्रिटिश थे उन्होंने वो बाकी जो अंडमान की ट्राइब्स थी उनको साथ में लेके आए ये नॉन सेंटिनलीज आइलैंड पे। उनकी कोशिश थी कि ये जो बाकी के ट्राइब्स है उनकी भाषा समझ सकेंगे, उनसे कम्युनिकेट कर सकेंगे, उनको सिविलाइज करने में मदद कर सकेंगे। पर ये जो ब्रिटिश अधिकारी वो ट्राइब्स को लेके वो नॉन सेंटिनलीज आइलैंड पे गए, वो नॉन सेंटिनलीज आइलैंड के लोगों ने इन पे तीरों से हमला किया। ये जो ट्राइब्स थे उन्होंने उनसे कम्युनिकेट करने की कोशिश की, पर उन्होंने उन पे भी हमला किया क्योंकि इनकी भाषा और उनकी भाषा कम्युनिकेट नहीं हो पा रही थी। उसके बाद वो पोर्टमैन को वहाँ एक बुजुर्ग फैमिली मिलती है, 2 कपल और 4 बच्चे मिलते हैं। उन्हें लगता है कि हम ये कपल को किडनैप कर लेंगे। वो वैसे ही करते हैं और वो कपल को अपने साथ और वो 4 बच्चों को अपने साथ दूसरे जगह पे लेके जाते हैं। पर उनको पता चलता है कि इनके 100 साल से पहले ना इनसे कोई कांटेक्ट कर पाया था, इसलिए ये बाहर की दुनिया का वातावरण झेल नहीं पाते और वो बुजुर्ग महिला की और वो बुजुर्ग आदमी की मौत हो जाती है। और पोर्टमैन को वो 4 बच्चों पे तरस आता है और वो 4 बच्चों को लेके फिर नॉन सेंटिनलीज आइलैंड पे उन्हें छोड़ाता है, पर उससे उनको कुछ तोहफे देंगे। यह बात लाइकली पॉसिबल है कि जो बच्चे वहाँ नॉन सेंटिनलीज आइलैंड पे गए थे वो कुछ ऐसे कीटाणु, ऐसे वायरस लेके गए होंगे। ये पॉसिबल है कि वहाँ जाके बहुत से लोग वो कीटाणु की वजह से मारे गए होंगे, क्योंकि जो कीटाणु वो लेके गए थे वो लोगों के लिए वो पूरे फॉरेन। 1970 में त्रिलोकनाथ पंडित की एक टीम लेके गए थे, जो एक फिल्म के कुछ लोग और आर्म फोर्सेस थे। उन्होंने वहां जाके वो ट्राइब्स के लिए कुछ कोकोनट्स, कुछ पिग मतलब सुअर एज अ गिफ्ट के तौर पे वहां रखा था। कुछ पॉट और रखे वो थोड़ा पीछे आ गए
पीछे आने के बाद वो वेट करने लगे कि कोई आता है। नॉन सेंटिनलीज लोग बाहर आ गए और वो किनारे से उन पे धनुष से हमला करने लगे। वो एक धनुष जो फिल्म के डायरेक्टर थे उनके थाई पर लगा। वो वहां से थोड़े पीछे हट गए और जो स्वर दिया था उनके एज अ तोहफे के रूप में, उस पर भी उन्होंने धनुष से हमला किया और उसे मार के स्पॉट में बरी कर दिया। ये पहली बार था कि वो कैमरे में कैद हो गए। नॉन सेंटिनलीज आइलैंड के लोग पहली बार कैमरे में इस इंसिडेंस में कैद हो गए थे। बाद में त्रिलोकनाथ पंडित ने बहुत बार कोशिश की। 1970 में 1980 में वो वहां जाते थे, कुछ गिफ्ट रखते थे। एक बार उन्होंने एक डॉल रख दी और डॉल पे भी उन्होंने धनुष से हमला किया और वो स्पॉट पे लेके वहां पे किराए पे से अंदर लेके गए। जो नारियल रखे थे और नारियल भी वो खाते थे। 1981 में एक इंसिडेंट हुआ था। तो एक शिप प्राइमरोज नाम से बांग्लादेश से ऑस्ट्रेलिया की ओर जा रही थी। अचानक वेदर कंडीशन बदला और ये शिप नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड की तरफ जाके फंस गई। तो वहां जाने के बाद जो नॉन सेंटिनलीज आइलैंड के लोग थे उन्होंने ये शिप के जो लोगों के ऊपर हमला कर दिया। तो वेदर कंडीशन ऐसी थी कि ये लोग जो एरो चला रहे थे इन लोगों पे, तो वो थैंकफुली उन्हें लग नहीं रहे थे, वो दूसरी तरफ जा रहे थे। तो वो नॉन सेंटिनलीज आइलैंड के लोग वेदर कंडीशन की वजह से फिर वापस चले गए। जो शिप में बैठे हुए लोग थे उन्होंने एक डिस्टेंस कॉल दिया और 8 दिन के बाद उनको एक हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया जा सका। पर यह घटना नॉन सेंटिनलीज आइलैंड के बारे में एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि इसके बाद वो नॉन सेंटिनलीज जो आइलैंड के लोग थे, जो नॉन सेंटिनलीज थे, उनको एक लोहे का आविष्कार हुआ। इसके बाद से जो इंसिडेंट्स हुए तो उनके आरों में, धनुष में एक लोहे की चीज का इस्तेमाल होने लगा। उन्होंने पहली बार वो लोहा देखा था। दोस्तों, एक मजे की बात, आज भी आप गूगल मैप में जाएंगे और नॉर्थ सेंटिनलीज आइलैंड के नॉर्थ में देखेंगे तो वो शिप आपको गूगल मैप में वैसे के वैसे आज के दिन भी दिखाई दे सकता है। दोस्तों, एक बड़ा इंसिडेंट हुआ था 1991 में। एक मधुबाला कुछ लोगों के साथ नॉन सेंटिनलीज आइलैंड से एक वहां गई थी। नॉन सेंटिनलीज आइलैंड के लोगों को द्वारा पहला फ्रेंडली कॉल था। ये वहां गई, उन्होंने कोकोनट्स ऑफर किए। नॉन सेंटिनलीज लोग वहां से जंगल से अंदर किनारे पे आए, उन्होंने वो कोकोनट लिए। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि नॉन सेंटिनलीज लोग वायलेंट नहीं हुए। नॉन सेंटिनलीज लोग इतने फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रहे थे? क्योंकि एक औरत उनसे मिलने आई थी। फिर वो दूसरे दिन फिर से गए। नॉन सेंटिनलीज आदमी धनुष्यबाण लेके खड़ा था। उसने एम लगा के रखा था, पर एक पीछे से औरत चल के आई और उन्होंने वो एरो को पुल डाउन किया। मानो ऐसा लग रहा था कि वो औरत बता रही थी कि इनको मत मारो। एक्सपेक्टेशन जो टीम थी उनको लगा कि अब हम इनसे फ्रेंडली बात कर सकेंगे, तो उन्होंने वहां नजदीक जाके उनको कोकोनट ऑफर किए और उन सब लोगों ने वो कोकोनट लिए। फिर थोड़ी दिनों के बाद त्रिलोकनाथ पंडित और मधुबाला दोनों जाके कोकोनट उन लोगों को ऑफर किए। पर ये आखिरी बार था। नॉन सेंटिनलीज जो लोग थे उन्होंने ये आखिरी बार इतना ह्यूमन कांटेक्ट, जो बाहर की दुनिया से के लोगों से जो कांटेक्ट हुआ, ये आखिरी बार था। 1997 के बाद जितनी भी एक्सपेक्टेशन हुई, तब नॉन सेंटिनलीज लोगों के तरफ से वायलेंस ही देखने को मिला। हम नहीं जानते वो इतने कम टाइम पीरियड के लिए क्यों इतने फ्रेंडली हो गए थे और बाद में क्यों वायलेंस कर रहे थे। 1997 में भारत सरकार ने वहां पे जाने के लिए हम लोगों को बैन कर दिया, क्योंकि सरकार का ये मानना था कि वो अपनी दुनिया में रहना चाहते हैं, ये दुनिया से अलग रहना चाहते हैं, तो उनको उनका फ्रीडम दिया जाए और उन्हें कोई छेड़छाड़ ना कर सके। इसलिए वो आइलैंड को पूरी तरह से जो अपने लोग थे उनसे कांटेक्ट न कर पाए, इसलिए पूरी तरह से सरकार ने उसको बैन कर दिया। गवर्नमेंट की आई ऑन हैंड की पॉलिसी थी, जो कि हम उन पे नजर रखेंगे पर उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हम जब भी उनको हमारी जरूरत पड़ेंगे हम उनको हेल्प करेंगे। जब 2004 में इंडियन ओशन में बहुत बड़ा सुनामी आया था, तो गवर्नमेंट को लगा कि वो आइलैंड को कुछ दिक्कत हो गई है, तो वो लोगों को कुछ दिक्कत तो नहीं हुई है, इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड का एक हेलीकॉप्टर वो आइलैंड की निगरानी कर रहा था। निगरानी करते समय नॉन सेंटिनलीज लोगों की तरफ से वो हेलीकॉप्टर के ऊपर एरो आना चालू हो गए।
तब हेलीकॉप्टर में बैठे अधिकारियों को ये एहसास हुआ कि ये लोग अभी जिंदा है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुनामी की वजह से वो आइलैंड 1.5 मीटर अप हो गया था और वो आइलैंड के लोग पहले से ज़्यादा हेल्दी दिख रहे थे। 2006 में एक इंसिडेंट हुआ, 2 लोकल फिशरमैन गलती से वो आइलैंड की तरफ गए और वहाँ नज़दीक जाने के बाद नॉन सेंटिलिस द्वारा उन पे हमला किया गया। वो हमले में उन दोनों की मौत हो गई। तो सरकार ने डिसाइड किया कि ये नॉर्थ सेंटिलिस आइलैंड का जो भी सी एरिया है वो उसका एक रेडियस डिसाइड किया और ये रेडियस के अंदर किसी को न जाने की परमिशन किसी को नहीं दी गई। 2018 में जॉन नाम का एक अमेरिकी जो कि वो पूरी तरह से पागल हो चुका था क्रिश्चियनिटी को लेके, उसे लगता था कि मैं वो लोगों से अपने धर्म के बारे में बताऊंगा, क्रिश्चियनिटी के बारे में बताऊंगा और वो गॉड की तरफ आएंगे और हमारे जैसे लोगों में वो आएंगे। तो वो क्रिश्चियनिटी का धर्म का प्रसार करने के लिए वह आइलैंड पे गया था पर मारा गया।